ये जितने शौनकादिक ऋषि हैं, ये सूत जी से एक प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने कथा के प्रारंभ में ही परीक्षित जी महाराज की चर्चा करी थी। ये परीक्षित कौन है? और आपने ये भी कहा था कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप प्राप्त हुआ था। तो जरा इनके बारे में हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि वैसे तो मैं परीक्षित की कथा श्रवण नहीं कराना चाहता, क्योंकि उनकी कथा में केवल व्यथा है। लेकिन हे ऋषियों, यदि किसी की व्यथा में भी भगवान का नाम जुड़ जाए तो वो भी कथा बन जाती है। इसलिए मैं आपको बड़े विस्तार से श्रवण कराता हूँ। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की घमासान लड़ाई चल रही थी। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ पांडु महाराज के 5 पुत्रों से घमासान युद्ध कर रहे थे। और ये युद्ध किस लिए चल रहा है? केवल सत्ता की लड़ाई है। दुर्योधन का विचार ये है कि मैं पांडवों को संपत्ति में हिस्सा नहीं दूंगा। अब एक बात ध्यान रखिए, कोई किसी का हक थोड़े ही मार सकता है। भाई हैं, उनको तो आपको देना ही पड़ेगा। संपत्ति का विभाजन तो आपको करना ही करना होगा। फिर भी पांडव बेचारे इतने सीधे, बोले भैया आप अगर आधी संपत्ति नहीं दे सकते, वैसे तो हमारा अधिकार ये है कि हमें आधा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते हो तो हमें केवल 5 गांव दे दीजिए, हम उसमें अपना 5 भाई गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा कि मुझे युद्ध स्वीकार है, लेकिन विभाजन स्वीकार नहीं है। मैं सुई के नोक के बराबर भी आपको संपत्ति विभाजित करने वाला नहीं हूँ। भगवान कृष्ण को शांति दूत बना के भेजा पांडवों ने कि प्रभु आप जाओ, शायद दुर्योधन की मनोस्थिति बदले। भगवान गए तो भगवान को ही बंदी बना लिया दुर्योधन ने। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पे कह दिया कि हे दुर्योधन, अब तुम्हें काल के गाल में जाने से साक्षात भगवान अर्थात मैं भी नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि अब तुम अधर्म के मार्ग पे पूरी तरह से निकल चुके हो, और निकल चुके होते तब भी मैं तुमको लौटा लाता, पर हे वत्स तुम तो बहुत दूर निकल चुके हो और अब वहाँ से वापस आने का कोई मार्ग तुम्हारे पास नहीं बचा। अब तो एक ही समाधान है, वो है केवल युद्ध। संपत्ति के बंटवारे के कारण तो युद्ध हुआ ही हुआ। द्रौपदी का जब मान हरण करने का प्रयास किया ना दुर्योधन ने दुशासन से कह करके, तो महाराज आज जब एक स्त्री के सम्मान पे बात आई तो हमारे भारत में महाभारत हो गई। और आज देखिए, आज जब हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान पे प्रहार होता है तो हम क्या करते हैं? हमें एकजुटता नहीं है। अगर हमारी बहन बेटी का सम्मान किसी विधर्मी ने नष्ट किया तो हम मोमबत्ती लेकर के निकल पड़ते हैं। महाराज, मोमबत्ती से किसी को न्याय नहीं प्राप्त होता। ये ऐसी धरा धरती है भारत की जहाँ पे स्त्रियों का अपमान करने का प्रयास करने मात्र से महाभारत का युद्ध हो गया। रावण ने माता सीता का हरण किया, हरण करके ले जाके अशोक वाटिका में बिठा दिया। भगवान राम युद्ध के लिए निकल पड़े। ये ऐसी धरा है। और हम क्या करते हैं? हम मोमबत्ती लेकर निकल पड़ते हैं। होता क्या है कि उस बहन बेटी को न्याय तो मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती लेकर निकलने में और एकजुटता हमारे अंदर संगठित होने में बहुत बड़ा फर्क है। संगठन हमारे अंदर है नहीं और हम केवल एक दिखावे का दृश्य दिखाते हैं लोगों को कि हमें कष्ट है। तो माता द्रौपदी का जब मान हरण करने का प्रयास किया ना दुशासन ने,
उसी समय महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो चुका था कि अब नहीं बचेगा। क्यों? स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है। ये वो देश है जहाँ पे बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, जहाँ पे बेटियों की पूजा की जाती है। आपके यहाँ भी मैंने सुना है कि जब बेटी घर में जन्म लेती है तो आप लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ये वो देश है आपका। और जहाँ पे बेटियों की पूजा होती है, जहाँ पे बेटियों को देवी स्वरूपा मानते हैं, जहाँ एक पिता भी अपनी पुत्री का चरण छू करके पुत्री से आशीर्वाद लेता है। नवरात्र के 9 दिनों में हम देवियों के 9 स्वरूपों की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। अगर वहाँ पे उसी देवी का मान हरण हो तो ये बड़े शर्म की बात है। भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के गए, नहीं माना और अंततः महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में सत्य की विजय हुई और असत्य की पराजय। आज स्थिति ये है कि युद्ध भूमि में बैठा हुआ दुर्योधन कराह रहा था। भीमसेन महाराज ने दुर्योधन की जंघा को चीर दिया है अपनी गदा से। उसके 99 भाई मारे चुके हैं, केवल अकेला बचा है और कराह रहा है। कहता है कि ना जाने ऐसा क्या था कि हम 100 के 100 समाप्त हो गए और ये 5 पांडवों में से किसी एक का भी बाल बांका ना हो सका। दुर्योधन का गुरु पुत्र अश्वत्थामा आया, जो कि उसका परम मित्र है। कहता है बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, बस चिंता तो केवल एक बात की है कि मेरे 100 के 100 भाई समाप्त हो गए और 5 पांडवों में से किसी एक की भी मृत्यु नहीं हुई। यदि किसी एक की भी मृत्यु हो जाती अश्वत्थामा तो मैं बड़ी सुकून से मृत्यु को प्राप्त हो पाता, मुझे मरने का कोई कष्ट नहीं होता। क्या चाहिए, क्या आपकी आखिरी इच्छा है? मैं उन 5 पांडवों का कटा हुआ शीश चाहता हूँ। अश्वत्थामा निकल पड़ा। भगवान साथ हैं पांडवों के। अब जब भगवान साथ तो कौन क्या कर सकता है उनका। भगवान को पता था, विजय की रात्रि थी। भगवान ने कहा कि चलिए आज कहीं पे भ्रमण करके आते हैं। 5 पांडवों को लेकर के भगवान निकल पड़े अपने साथ। और उन 5 पांडवों की शैया पे आज उन्हीं 5 पांडवों के 5 पुत्र जा कर के रात्रि में सो जाते हैं। रात्रि का समय है। अश्वत्थामा रात्रि के घोर अंधकार में आया और उसने एक बार ये सोचना आवश्यक नहीं समझा कि ये देखना आवश्यक नहीं समझा कि इस शैया पे 5 पांडव हुए या कोई और। उसने बारी बारी से पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया, गला काट दिया। प्रातःकाल माँ द्रौपदी को जब पता चलता है, चीखती है, चिल्लाती है। अर्जुन जी महाराज प्रण लेते हैं कि गांडीव की सौगंध है, जब तक मैं आपके दोषी को ला करके आपके चरणों में पटक नहीं दूंगा मैं वापस नहीं आऊँगा। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए अर्जुन जी महाराज। माँ ने देखा अरे ये तो गुरु पुत्र है, गुरु के समान ही पूजनीय है। धन्य है माता द्रौपदी, धन्य है जिन्होंने जब गुरुपुत्र को इस दशा में देखा कि बंधा हुआ है रस्सियों से आज अश्वत्थामा, तो अपने पतियों से कहती हैं हे आर्यपुत्रों इसे छोड़ दो। क्यों? ये गुरुपुत्र है, अगर आप इसे कष्ट दोगे तो बड़ा भारी पाप हो जाएगा। ये आपके गुरु का पुत्र है, महाराज द्रोणाचार्य के समान ही पूजनीय है और इसका तो पिता भी नहीं है। अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसकी माता गौतमी की क्या स्थिति होगी। छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा छोड़ दीजिए, लेकिन भीमसेन महाराज कहते हैं सबने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये हत्यारा है। अर्जुन जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब तो बात छिड़ गई।